फिर एक बार रागनी शर्मा अपने चैनल नॉलेज फॉर सर्चर पर अपने किए हुए प्रॉमिस के अकॉर्डिंग आज हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास पॉलिटिकल साइंस चैप्टर फेडरलिज्म। फेडरलिज्म हिंदी में हो गया संघवाद, है ना। संघवाद, संघ माने क्या होता है? ग्रुप। अच्छा, इस चैप्टर की डिटेल में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हम सीबीएसई के अकॉर्डिंग देखते हैं तो द वेटेज ऑफ द चैप्टर इज ओनली 1, लेकिन आप मान के चलना कि ये 1 आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। कैसे नहीं छोड़ेगा? इफ यू गोइंग टू ट्राई एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो ये जो 1 है ना, ये 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए आपको इस चैप्टर के वीडियो मिलेंगे 2 पार्ट्स में। यू गेट द वीडियो और द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर इन 2 पार्ट्स। ठीक है, अब क्या है चैप्टर में एक छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं। फेडरलिज्म, व्हाट इज फेडरलिज्म, व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड एंड डिसेंट्रलाइजेशन। आज हम बात करेंगे केवल और केवल फेडरलिज्म, व्हाट इज फेडरलिज्म और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। देखो, व्हाट इज फेडरलिज्म, पहले इस टॉपिक पे आते हैं। तो फेडरलिज्म क्या है? फेडरलिज्म इज अ सिस्टम इन विच द गवर्नमेंट डिवाइड्स इज ऑल कंट्रोल इन 2 और मोर पार्ट्स। एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी कहती है फेडरलिज्म इज अ सिस्टम of government in which power is divided between a central authority and various constituent units of the country। अब यहाँ पर हमने देखा कि फेडरलिज्म के अंदर हमें 2 चीजें मिलेंगी, 2 से मैक्सिमम पार्ट भी मिल जाएंगे। यहाँ पर हम कहते हैं फेडरलिज्म क्या है। अगर हम इस डेफिनेशन से समझते हैं तो केवल एक ही बात समझ में आती है, फेडरलिज्म वो सिस्टम है जो कि गवर्नमेंट की पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा 2 या मैक्सिमम पार्ट्स में। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की। ठीक है, तो फेडरलिज्म में क्या किया गया? पावर को डिवाइड कर दिया गया सेंट्रल पावर में और स्टेट पावर में। ठीक है, अब क्या सेंट्रल पावर और स्टेट पावर अलग अलग हो गए? नहीं भाई, ये डिपेंड करेगा कि आगे उस सिस्टम को किस तरह से फॉलो किया गया है। लेकिन सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर हम किसी कंट्री को फेडरल कंट्री कह रहे हैं तो क्या वो उसकी कंडीशन को पूरा कर रही है, क्या वो फेडरलिज्म के नॉर्म्स को पूरा कर रही है। तो भाई कंडीशंस क्या कहती हैं? कंडीशंस ये कहती है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में पावर का डिवीजन कर दिया गया है तो दे आर फ्री विद ईच अदर, वो इंटरफेयर नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि इनके एक्सपेंसेस जो होंगे गवर्नमेंट अलग अलग क्लासिफाई कर देती है। दे डू नॉट इंटरफेयर in the work of each other, they do not interfere in the monetary terms, they are free to their work, their responsibility। तो कहीं कोई किसी का रोल नहीं रह जाता। अगर हम बुक की बात करें तो फेडरल गवर्नमेंट एनसीईआरटी 7 कैरेक्टरिस्टिक्स बताती है। तो मैंने बता दिया, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है 2 और मोर लेवल। ठीक है, दूसरा कहता है कि डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट द सेम सिटीजन बट ईच टायर हैज इट्स ओन ज्यूरिडिक्शन, यानी जो इनके टायर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं और इन पर रोल भी अलग तरीके से किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एम्पायर का वर्क कौन करेगा? इन दोनों के बीच एम्पायर का जो वर्क है वो करती है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। ठीक है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन जो है पावर को कंट्रोल करने का काम करता है। अगर हम कुल मिला के फेडरलिज्म को देखें तो फेडरलिज्म क्या कहता है? फेडरलिज्म ये कहता है कि गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है 2 या मोर पार्ट्स में और हर किसी को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि द सेम सिटीजन रूल्ड बाय सेम गवर्नमेंट बट इन द डिफरेंट वे। लेकिन अगर हम कहते हैं कि फिर
फेडरलिज्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो गई? तो फेडरलिज्म एश्योर करता है अपने सिटीजन को, किस लिए? बुक में क्लियर है एनसीईआरटी में, द फेडरल सिस्टम दस हैज ड्यूल ऑब्जेक्टिव टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री, यानी सेफ्टी की प्लस यूनिटी की। फेडरल गवर्नमेंट कभी भी सेफ्टी और यूनिटी को डिवाइड नहीं होने दे सकती, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर गवर्नमेंट इस चीज में फेल होती है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं लैक ऑफ कमांड है। ठीक है, अब फेडरलिज्म को देखते हैं हम दूसरी फॉर्म में, तो हमें दो चीजें मिलती हैं, कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर। देखो, कमिंग टुगेदर का मतलब ये है कि ऑल द पावरफुल स्टेट्स कम टुगेदर एंड वर्क टुगेदर फॉर द वेलफेयर ऑफ ईच अदर, जस्ट लाइक, अगर हम इसकी बात करें तो जस्ट लाइक यूएसए। ठीक है, इसके बाद आता है होल्डिंग टुगेदर। होल्डिंग टुगेदर का मतलब ये है कि यहाँ पर अब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, यहाँ पर कंट्रोल कमांड में भी रूल्स चेंज हो जाते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब मैं एक्सप्लेन करूंगी इंडिया में फेडरल सिस्टम। अब आपके लिए सवाल ये उठता है कि क्या इंडिया में फेडरलिज्म को फॉलो किया जाता है, और किया जाता है तो किस तरह से किया जाता है। आज इस वीडियो को मैं यहीं छोड़ रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलूंगी। और अगर आपने इसके इस पार्ट को मिस कर दिया है तो इसे देख लें, वीडियो अपलोड हो जाएगी। दूसरी बात ये, इसका जो सेकंड पार्ट होगा वो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मेरा सजेशन यही है, आपके वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए, कि सेकंड पार्ट को मिस ना करें। मेरे इस वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम पे मेरी जो आईडी है उसको फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को स्प्रेड करने में मेरी मदद करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।